नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और खास खबरों में रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहुंचे सीएम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साथ में मौजूद और इसके अलावा आपको बता दें खेल मंत्री संदीप सिंह ने उनका स्वागत किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल तो वही पंचकुला में सीएम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहुंचे और जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ में मौजूद है तो वही खेल मंत्री संदीप सिंह ने स्वागत किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी पंचकुला से। तो पंचकुला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सीएम मनोहर लाल पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मौजूद है और इस दौरान उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है तो वहीं इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने उनका स्वागत किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेल मंत्री संदीप सिंह ने शॉल उठाकर उनका स्वागत किया तो वहीं सीएम मनोहर लाल वहां पर पहुंचे। इस दौरान वो वहां पर खेलो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों के लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि मानसून के आने से पहले उन्हें भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन मानसून की देरी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी है। उधर आईएमडी ने आज भी कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सूरज की तपिश का अलग आलम है और लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं नोएडा में न्यूनतम तापमान 30 जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। इसी तरह गाजियाबाद में भी मौसम का मिजाज कुछ यही रहने के आसार है तो वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी न्यूनतम तापमान 30 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रहने के आसार है और कुछ इलाकों में 45 के पार भी पारा जा सकता है। तो हीट वेव का अलर्ट जारी है। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रायपुर से सभी कांग्रेस विधायक आज वापसी कर रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां कांग्रेस विधायकों की आज रायपुर से होगी वापसी। एक हफ्ते से रायपुर के रिजॉर्ट पे है। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी नहीं पहुंची थी रायपुर। एक दिन के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रायपुर पहुंचे थे। कल होनी है राज्यसभा की वोटिंग तो आज सभी विधायक जो है वो हरियाणा वापसी कर रहे हैं। एक हफ्ते से सभी विधायक रायपुर में मौजूद थे और अब सभी विधायकों की वापसी होगी। तो हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की रायपुर से आज वापसी होनी है। राज्यसभा चुनाव के चलते रायपुर के मेफेयर होटल में ठहरे थे सभी विधायक। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता रवि चंदेल जुड़ गए। रवि, आज सभी कांग्रेस विधायकों की वापसी होनी है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए जागृति, निश्चित तौर पर कल जो है जागृति बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। जी रवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ, इको साउंड आ रही है काफी। जी, आज सभी कांग्रेस विधायकों की रायपुर से वापसी होनी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कल जो है वो राज्यसभा चुनावों को लेकर मतदान किए जाएंगे और इसी संदर्भ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है जागृति। तो यहाँ पर कांग्रेस विधायक आज रायपुर से वापसी करेंगे और आपको बता दें कि एक हफ्ते से सभी कांग्रेस विधायक जो है वो रायपुर में मौजूद थे और सभी विधायकों को राज्यसभा चुनाव के चलते रायपुर के मेफेयर होटल में ठहराया गया था। तो वही क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते रायपुर में सभी विधायक ठहराए गए थे और आज सभी विधायकों की वापसी होनी है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी रायपुर नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा एक दिन के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रायपुर गए थे, तो जहां पर सभी विधायकों के साथ चर्चा की गई, बात विचार किया गया
और आज सभी विधायकों की वापसी होनी है। तो हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की रायपुर से आज वापसी होगी और राज्यसभा चुनाव के चलते रायपुर के मेफेयर होटल में सभी विधायक ठहरे थे और आज सभी की वापसी होनी है। तो आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग होने की आशंका के चलते रायपुर में विधायक ठहराए गए थे। तो इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी जो है वो रायपुर नहीं पहुंचे थे। और अगर बात करें हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो वो भी एक दिन के लिए रायपुर में मौजूद रहे। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा वहां मौजूद थे और कांग्रेस के 27 विधायक वहां मौजूद थे। तो रायपुर के मेफेयर होटल में सभी विधायकों को रोका गया था और आज सभी विधायकों की वापसी होनी है। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि चंदेल हमारे साथ मौजूद है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सभी विधायक जो है वो वापसी कर रहे हैं, किस वक्त तक सभी विधायक जो है वो हरियाणा पहुंच जाएंगे और क्या कुछ इसमें पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, कल जो है राज्यसभा चुनावों को लेकर मतदान होंगे, तो उसी के मद्देनजर आज दोपहर बाद रायपुर से कांग्रेस के सभी विधायक जो है वो हरियाणा के लिए रवाना होंगे। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि सभी विधायकों को जो है वो अपने हलकों में न भेजकर चंडीगढ़ जो है वो लाया जाएगा। यहाँ पर भी उसके बाद जिस तरीके से वोटिंग होगी वो डायरेक्ट वोटिंग करने उसके बाद जाएंगे। उम्मीद है कि देर शाम तक विधायक जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आज जो है लगभग 6:15 बजे के करीब जो है वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो उसी संदर्भ में बाकी जो विधायक वहां पे रायपुर में निजी होटल में रखे गए हैं वो विधायक भी देर शाम को चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से कल मतदान है, तो मतदान को लेकर कोई भी विधायक किसी और के संपर्क में ना आए, तो उसको लेकर पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए जाएंगे। जी बिल्कुल रवि, और ये भी जानना चाहिए कि क्या हरियाणा वापसी के बाद भी यहाँ पर भी किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है या कि उनको फिर से दोबारा जो है अलग रखा जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से रायपुर में भी जब उन्हें ठहराया गया था तो किसी से भी मिलने जुलने का, उनके साथ कोई संपर्क साधने का कोई तरीका नहीं था। तो ऐसे में क्या यहाँ वापसी करने के बाद भी उनका संपर्क जो है वो चुनाव वोटिंग तक रोका जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके के घटनाक्रम और जिस तरीके के समीकरण मौजूदा समय में बने हुए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के बीच जो कांटे की टक्कर है, उसके मद्देनजर इस तरह के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो चंडीगढ़ में भी किए जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति में अभी तक के अपडेट जो है वो अभी तक ऐसी कोई सूचना जो है वो नहीं मिल पा रही है। और जिस तरीके से नहीं मिली है और साथ ही साथ जिस तरीके से जो कांटे की टक्कर है निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन के बीच में, वो उसको लेकर जो है तमाम तरह के प्रयास जो है वो दोनों ही पक्षों द्वारा किए जा रहे हैं। चाहे हम गठबंधन की सरकार की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, गठबंधन सरकार द्वारा भी अपने विधायकों को, चाहे बीजेपी विधायक या फिर जेजेपी विधायक या फिर निर्दलीय विधायक जिन्होंने गठबंधन सरकार को समर्थन दिया था, उन सभी को जो है निजी होटल में एक जो है वो रखा गया है। तो इसी की तर्ज पर जो है यहाँ पर भी बंदोबस्त जो है वो कांग्रेस द्वारा किए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या समीकरण कल जो बनते हैं उसको लेकर क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल की स्थिति में जिस तरीके से जो भी पक्ष जो है वो 30 का आंकड़ा जो है वो उसको पालेगा, तो उसके बाद निश्चित तौर पर जो है उसकी जीत जो है वो हासिल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से 31 विधायक हैं, हालांकि कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी वहां पर नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का भरोसा जो है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की बात करें, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की बात करें, उनका साफ लफ्जों में कहना है कि समूची कांग्रेस जो है वो एकजुट है और ऐसे में सभी 31 के 31 वोट जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को पड़ेंगे। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुलदीप बिश्नोई जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल कांग्रेस के फेवर में करते हैं या फिर कहीं और। इसके अलावा जिस तरीके से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और इनेलो से विधायक अभय सिंह चौटाला, इन दोनों पर भी नजर रहेगी कि आखिरकार वो अपना वोट जो है कौन से खेमे को डालेंगे। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ कांग्रेस जो है सभी विधायकों को पहले एक हफ्ते के लिए रायपुर में रोकती है और उसके बाद अब सभी विधायक वापस लौटेंगे, तो वहीं अब गठबंधन सरकार भी कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों के साथ बातचीत करने में, सामंजस्य बनाने में लगी हुई है और साथ ही उनको अपनी तरफ करने में भी लगी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली भी जो है उन्होंने भी बलराज कुंडू से मुलाकात की है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली जो है वो देर शाम निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के चंडीगढ़ स्थित फ्लैट पर पहुंचे और बाकायदा उनसे इसी राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर ही बातचीत हुई होगी।
जिस तरीके से अगर माना जाए तो देवेंद्र बबली के काफी करीबी मित्र रहे हैं बलराज कुंडू। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बलराज कुंडू जो है, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट डालते हैं या फिर अपना अंतरात्मा का जो उनकी आवाज है उसकी आवाज को सुनते हुए किसी और खेमे की तरफ जो है रुख करते हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार राज्यसभा के चुनावी रण में तो कांग्रेस विधायकों की आज वापसी होनी है और सभी विधायकों को वोटिंग तक भी उनका संपर्क जो है वो बंद रखा जाएगा और ऐसे में कल ही तय होगा कि आखिर कितने विधायक जो हैं वो किसको वोट डालते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सभी जो है वो देर शाम तक वापस हो जाएंगे। रवि, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आए दिन खबरें कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें सामने आती है, हालांकि कांग्रेस हमेशा इस बात को नकारता आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर डर भी इसी चीज का है, तभी शायद सभी विधायकों को भी जो है वो रायपुर में एक हफ्ते तक रखा गया और उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिला जिस तरीके से वहां पर कुलदीप बिश्नोई भी नहीं पहुंचे, किरण चौधरी भी नहीं पहुंची, तो कहीं ना कहीं आपसी अंदर ही अंदर जो है कलह तो चलती ही रहती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर जो है अनेक गुट जो है वो बने हुए। ऐसे में हाईकमान द्वारा जो फैसला लिया गया कि कांग्रेस के सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया जाए, उनकी तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को ही वोट डाले। लेकिन जिस तरीके से किरण चौधरी की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, तो ये तो बड़े नाम है जिन्होंने फैसला लिया कि वो रायपुर शिफ्ट नहीं होंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा नाम है और एक ऐसा चेहरा है जो बीते लगभग एक महीने से लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और अक्सर ट्विटर के माध्यम से बीजेपी के नेताओं के साथ जो है अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई जो है वो किस खेमे की तरफ जो है अपना रुख करते हैं और अपना कीमती वोट निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में डालेंगे या फिर अपने ही उम्मीदवार अजय माकन की ओर जो है वो वोट देंगे। जी बिल्कुल रवि, और जिस तरीके से एक तरफ तो देवेंद्र बबली ने जहां बलराज कुंडू से मुलाकात की, तो ये दूसरी तरफ जो विधायक नैनपाल रावत है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बलराज कुंडू जो है वो हमारे साथ है। तो वही बलराज कुंडू भी इससे प्रतिक्रिया देते कि हम किसी की कठपुतली नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है आपसी सभी के अंदर सामंजस्य भी जो है एक दूसरे से बनाते नजर आ रहे, लेकिन वही बलराज कुंडू भी इस बात को नकारते आ रहे कि वो किसी की कठपुतली नहीं है। देखिए, चुनावी समय के अंदर और खास तौर पर ऐसे समय में जब 2 सीटें हैं और 3 उम्मीदवार हो, ऐसे समय में हर राजनीतिक दल द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं कि उनकी तरफ जो है वो माहौल जो है वो बनाया जाए, मीडिया में ऐसी बाइट्स और ऐसे बयान दिए जाए ताकि माहौल जो है वो उनके उम्मीदवार के पक्ष में बने। निश्चित तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार नैनपाल रावत द्वारा ये प्रयास किए गए, लेकिन उसी वक्त जो है निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा जो है उसका जवाब दिया गया ट्विटर के माध्यम से और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो किसी की कठपुतली नहीं और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और उसी के बलबूते जो है किसी उम्मीदवार को जो है वह अपना कीमती वोट देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रयास और जिस तरीके के हथकंडे जो है गठबंधन सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को जो है वो देर रात जो है देर शाम निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के फ्लैट पर भेजा जाता है और उनकी बातचीत होती है, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वो किस खेमे की तरफ जो है अपना कीमती वोट देंगे। और साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि हम बलराज कुंडू से जो है वो बातचीत कर पाएं और उनके मन को टटोलें कि आखिरकार उनकी मनोदशा क्या है और वो किस ओर जो है अपना कीमती वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी रवि, यहाँ पर आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इनेलो से एक ही विधायक है अभय सिंह चौटाला, तो क्या सूत्रों से कुछ जानकारी मिल पा रही है, उनका किस तरफ रुख है? देखिए, मौजूदा स्थिति में अभय सिंह चौटाला को लेकर फिलहाल की स्थिति में कोई अपडेट नहीं है। हालांकि ये बात निश्चित है कि हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट डाले, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं। अगर हम जेजेपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो वो निरंतर इनके ऊपर जो है हमलावर बने हुए हैं। ऐसे में इन राजनीतिक दलों के लिए भी उनसे बातचीत करना जो है वो काफी कठिन होगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला जो है वो किस ओर वोट डालते भी हैं या नहीं, या फिर अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए वो एब्सेंट होते हैं। कुछ कहना जो है इसके ऊपर दिलचस्प होगा, देखना होगा कि आखिरकार उनका वोट जो है वो किस ओर जाता है।
जी बिल्कुल। अगर रवि, अगर बात की जाए कांग्रेस की, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जो है वो लगातार बयान देते आ रहे हैं, अभी हाल ही में जिस तरीके से उनको धमकी मिली थी उसके बाद उस पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, तब भी उन्होंने सीएम मनोहर लाल का जो है धन्यवाद किया था। उसके पहले भी वो इस तरह से बयान देते आए थे कि मैं अपनी अंतरात्मा से जो है वोट डालूंगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि सभी विधायकों से भी मैं ये जो है निवेदन करता हूं कि वो भी अपनी अंतरात्मा से ही जो है किसी को भी चुने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये डर बेशक बना होगा कि अब उनका वोट, उनका समर्थन किसको चाहता है, कुलदीप बिश्नोई का। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो नाराजगी कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस से चल रही है, नाराजगी लगभग 1.5 महीना 2 महीने पहले की है, जब से उन्हें प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया गया। हालांकि उन्हें पूरी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्हें पूरी होप्स थी कि वो जो है वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चुने जाएंगे, हाईकमान उनके नाम के आगे जो है मुहर लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को बनाया गया, उसके बाद से लगातार उनकी नाराजगी जो है वो जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कई बार जो है ये प्रयास भी किए कि हाईकमान द्वारा उनकी बातचीत हो। हालांकि बीच में कुछ एक ऐसी खबरें भी आई कि हाईकमान जो है वो हाईकमान राहुल गांधी जो है वो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो है वो कुलदीप बिश्नोई से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि जहां पर कुलदीप बिश्नोई से राहुल गांधी ने बातचीत की हो और तमाम तरह के जो उनका नाराजगी है उसको लेकर जो है कोई स्पष्टीकरण दिया हो। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिस तरीके से बीजेपी द्वारा जो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के कहने पर जो है वो उनके हल्के के ऊपर जो है विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से उनको धमकी मिली थी तो उसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 घंटे के अंतर्गत जो है आरोपियों की धरपकड़ भी की गई। देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप बिश्नोई क्या फैसला लेते हैं और किस ओर जाते हैं। हालांकि उनका अगर हम बीते 2 महीनों की अगर बात करें तो उनके लगातार जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि उनका जो कीमती वोट है वो बीजेपी के खेमे में ही जाएगा, चाहे वो कृष्ण लाल पवार के खेमे में जाए या फिर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के घेवर में जाए। किसी भी हालत में जो उनका जो वोट है वो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कल ही इस बारे में प्रॉपरली जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई का क्या स्टैंड रहता है। हालांकि उनसे उस वक्त बातचीत करने के भी प्रयास जो है मीडिया द्वारा जरूर किए जाएंगे कि आखिरकार वो अपना कीमती वोट जो है किस ओर डालते हैं। जी बिल्कुल रवि, और नतीजे सामने आने के बाद ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि आखिर किसने किसको समर्थन दिया है, कांग्रेस की बाड़ेबंदी कितनी काम आई है और सत्ता पक्ष की जो विधायकों की ट्रेनिंग चल रही है वो आखिर कितनी काम आती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे कुश्ती में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब हरियाणा ने एथलेटिक्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान 110 मीटर हर्डल रेस में मोहित ने जीत दर्ज की और हरियाणा की झोली में एथलेटिक्स में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया। मोहित ने 13.62 सेकंड में अपनी रेस पूरी कर राजस्थान के माधवेंद्र को मात देकर यह मुकाम हासिल किया। तो पंचकुला में खेलो इंडिया में हरियाणा का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहित ने भी अब हरियाणा को गोल्ड दिलाया और एथलेटिक्स में मोहित ने छाप छोड़ी है। वहीं आपको बता दें कि मोहित ने राजस्थान के माधवेंद्र को मात देकर ये मुकाम हासिल किया है। स्पोर्ट्स स्कूल में छोड़ दिया था घर वालों ने, प्रताप स्कूल में, तो वहीं से स्टार्ट कर दी। फिर वो वहाँ से अखाड़े में चला गया। अश्विनी कोसाव के पास करता हूँ मैं। बढ़िया कर रखा है, मज़ा आ गया, सही है, बढ़िया सुविधा मिल रही है होटला में, सही। देखो भाई 2024 में लकड़ के थे इंडिया में दली आवेंगे, बढ़िया लग गया भाई, एकदम तो मज़ा आ गया। जितने भी मेरे मुकाबले हुए मैंने सब 8-0 से कंप्लीट किए थे और मेरा जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो दिल्ली वाले के साथ था, वो भी मैंने 8-0 से। पंचकुला में ट्रैक एंड फील्ड के पहले मुकाबले में एथलीटों की पदक सेरेमनी में पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने शिरकत की। इसके बाद उन्होंने स्टार वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र का दौरा भी किया। ये उत्तरी भारत का पहला ऐसा केंद्र है जहां खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधा होगी। वहीं राज्यपाल ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किए गए देशी खेलों में से एक मलखम्ब कोर्ट का भी दौरा किया और वहां पर मलखम्ब कोर्ट, मलखम्ब हैंगिंग, मलखम्ब पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर ताऊ देवीलाल खेल परिसर को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तैयार किया गया है। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, एलिवेटेड ट्रैक और सैंड ट्रैक एथलेटिक की पहली पसंद बन चुका है और एथलेटिक्स से जुड़ी भारतीय खेल
तकनीकी और खेल विशेषज्ञों की नजर एथलीट्स के प्रदर्शन पर रही और उनका लक्ष्य आने वाले ओलंपिक के साथ बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए एथलीट का चयन करना है। तो पंजाब के राज्यपाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शिरकत की, जहां उनका स्वागत किया गया। तो वहीं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और एथलीटों की पदक सेरेमनी में उन्होंने वहां पर शिरकत की और जहां पर उन्होंने एथलीट्स को सम्मानित भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पंजाब के राज्यपाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने खिलाड़ियों से वहां पर बातचीत भी की। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक भी वहां पर मौजूद रहे और एथलीट की पदक सेरेमनी में उन्होंने शिरकत की। जिस उम्र में बच्चे शरारतें करते हैं, स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं, उस छोटी सी उम्र में फरीदाबाद के सेक्टर 9 की रहने वाली 11 साल की एक बच्ची ने बुक राइटिंग में एक नहीं बल्कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, वो भी मात्र 1 साल में। 11 साल की वाणी रावल ने कैथीज 23 डेज ऑफ क्रिसमस और कैथीज कॉलिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिसमस किताब लिखी है, जिसके कारण वाणी को दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक होने का खिताब मिला है। वहीं आपको बता दें कि वाणी को सिंगिंग, डांसिंग और चेस खेलने का भी शौक है। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं हर खबर। आज हम आपको एक ऐसी बच्ची से रूबरू कराएंगे जिसने बहुत छोटी सी उम्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है जो उसके शहर के लिए नहीं, उसके राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हम जानते हैं, हमारे साथ वो बेटी मौजूद है, उसी से जानेंगे, उसके मुंह से ज़्यादा सुनना चाहेंगे क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वानी है। वानी, आपने एक बुक लिखी है, पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 11 साल है। जब मैंने बुक लिखी थी तो मैं 10 साल की थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 6th क्लास में आ गई। 6th क्लास में पढ़ते हुए जिस टाइम आपको खुद सीखने की उम्र है, पूरी दुनिया को आप सिखाने चले हैं, आपने एक बुक लिखी है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बुक्स को? ये बुक्स में मेरा बहुत सारा ख्याल लगा है। मैं इसको बहुत सोच समझ के लिखा है ताकि सब उसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। क्या आपने मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, आप बुक लिख सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। अभी बुक को लेकर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं, कहाँ से ये अवार्ड मिले आपको? मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ब्रावो वर्ल्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे मेडल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बोझ तले कहीं आप दब तो नहीं जाओगे? अभी आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मेरा प्लान ये है कि मैं बस ऐसे ही बुक्स लिखते जाऊं और पूरे ऑडियंस को इंस्पायर करते जाऊं। क्या है इस बुक्स में, किस तरीके की इसमें स्टोरी है? बेसिकली एक क्रिसमस के बारे में है, एक लड़की के बारे में है, कैथी, जो एक छोटे जादूगर से मिलती है जिसका नाम है क्वेस्टार। तो अभी मेरे को बताया गया था कि ये पहली बुक है, इसके साथ में इसकी सेकंड पार्ट भी जल्दी आने वाला है। कब तक आएगा वो सेकंड पार्ट? वो पब्लिश तो हो चुकी है बुक, लेकिन अब बुक रिलीज थोड़े दिन बाद हो जाएगी। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं अपना आदर्श अपनी माँ को मानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे हर वक्त सपोर्ट करती रहती है, उनकी वजह से ही मैं इधर हूँ जहाँ मैं हूँ। अभी जैसे आमतौर पे होता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बना लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर कहाँ जाना चाहेंगे? क्या आपकी मानसिकता है, कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? मैं एक पब्लिश ऑथर बनना चाहती हूँ, बड़े बनकर। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी उम्र के बच्चों को, कहें, या फिर आप तो विद्वान हैं, बच्चा कहना बड़ा मुश्किल से हो रहा है आपको, अपनी उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? कि पेन की ताकत बहुत होती है, अगर आप अपनी बुक स्टार्ट करें तो आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से इस बेटी ने मुकाम हासिल किया है, पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है और अपनी उम्र के बच्चों को भी बिल्कुल साफ तरीके से मैसेज देना चाहती है कि कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, किसी भी उम्र में अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। संजय गुप्ता, हर खबर, फरीदाबाद। रावल वानी की मदर है। वानी की मदर है।
वानी शुरू से कैसी थी जब अब इस क्लास स्कूल लेकर आई? वानी शुरू से ना और बच्चों से बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि और बच्चे जहाँ टीवी देखते हैं, शरारत करते हैं, उसको ऐसा शुरू से ही शौक नहीं था। उसको अपना 1 मिनट वेस्ट करना पसंद नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, हमेशा हर चीज़ में, और बहुत मेहनत करती है। और बड़ी है आपकी बेटी? मेरी एक ही बेटी है। एक ही बेटी है? वो एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।